मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्ट 9 जिसे हम कंटिन्यू आगे करेंगे। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था निकोलस कह रहा है इमानी राज्यानि सप्त भगिन्या इति किमर्थम कथ्यन्ते, कि इन राज्यों को सप्त भगिन्या 7 बहनें इति ऐसा किमर्थम कथ्यते किस लिए कहते हैं, कि इन राज्यों को सप्त भगिनी 7 बहनें किस लिए कहते हैं। अध्यापिका बोली प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि उक्तो उपाधिना प्रथितानि। इसका संधि विच्छेद होगा उक्तो उपाधिना का, उक्त प्लस उपाधिना। प्रयोगो अयम प्रतीकात्मो वर्तते, यह प्रयोग एक सांकेतिक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां, कभी सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण इमानी उक्त उपाधिना प्रथितानि, इनको ऐसी उपाधि दी गई थी कि इनकी सामाजिक और सांस्कृतिक जो समानताएं हैं, वहां के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनके कारण से, उनकी समानता के कारण से इनको ऐसी उपाधि दी गई थी। समीक्षा बोली कौतूहलम में न खलु शांति गच्छति। कौतूहल मतलब कौतूहल में मुझे और जानने की इच्छा है, मैं न खलु शांति गच्छति, मुझे शांति नहीं मिल रही है, मतलब मेरे को और जानने की इच्छा है, मैं इसके बारे में और जानना चाहती हूँ। श्रावतु बताइए तावत यत कानी तानी राज्य यानी, कि वह कौन कौन से राज्य हैं, कि मुझे उन राज्यों के बारे में बताइए कि वे जो सप्तभगिनी जो राज्य हैं कौन कौन से हैं। अध्यापिका बोली शृणु सुनिए अद्वयम म त्रयम च न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्त राज्य समूहो अयम भगिनी सप्तकम मतम। अद्वयम 2 अ से, म त्रयम 3 म से, चैव और न त्रियुक्तम तथा द्वयम जो 2 राज्य हैं उनमें से एक न से और एक त्रि से। ठीक है, और देखो कितने हो गए अद्वयम 2 से, जो 2 राज्य हैं वो तो अ से, त्रयम 3 म से, तो 2 और 3 कितने हो गए 5। न एक न से और एक त्रि से। ठीक है, तो 2 राज्य कौन से हो गए, एक तो न से और एक त्रि से, तो टोटल कितने राज्य हो गए 7 हो गए। 7 हो गए ना बेटा। 3 देखो अ से 2 हो गए और म से 3 हो गए, एक न से हो गया और एक त्रि से हो गया, तो ये सप्त राज्य समूह अयम, यह 7 राज्यों का समूह भगिनी सप्तक मतम, भगिनी सप्तक माना गया है। ठीक है, अ से 2, म से 3 और एक न से और एक त्रि से, यह 7 राज्यों का समूह सप्त भगिनी माना गया है। आ गया श्लोक का समझ में? यस मैम। इथम भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि संति, ये जो सप्त भगिनी राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असमः असम, मणिपुरम मणिपुर, मिजोरम मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा चैती। और तो इतने सप्त भगिनी सप्तके, यह जो 7 भगिनी जो है 7 बहनों के जो राज्य हैं वो हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। अब इसमें देखो अ से 2 हो गए अरुणाचल प्रदेश और असम, म से 3 हो गए मणिपुर, मिजोरम और मेघालय, न से 1 हो गया नागालैंड और त्रि से 1 हो गया त्रिपुरा। ये 7 राज्य हो गए। यस मैम। आपने पढ़ा भी है ना ये एसएसटी में सबने? हाँ, तो कौन कौन से 7 राज्य हो गए जिनको हम सप्त भगिनी बोलते हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। ठीक है। यस मैम। यद्यपि क्षेत्र परिमाणाय इमानी लघुनी वर्तते,
यद्यपि क्षेत्र प्रमाण की दृष्टि से यह बहुत लघुनी है। लघुनी मतलब छोटे, मतलब एरिया वाइज तो ये बहुत छोटे हैं। तो यद्यपि क्षेत्र प्रमाण की से यह बहुत छोटे हैं, तथापि फिर भी गुण गौरव दृष्टया बृहत्राणि प्रतीत्यन्ते। फिर भी गुणों से और गौरव की दृष्टि से बृहतानी बहुत बड़े प्रतीत्यन्ते प्रतीत होते हैं। मतलब ये राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से तो बहुत छोटे हैं, परंतु अपने गुणों के कारण, अपने गौरव के कारण बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। कौन से? ये जो 7 राज्य हैं, जो जिसको हम सप्तभगिनी के नाम से जानते हैं। सर्वे सभी बोले, कथम कथम कैसे कैसे। अध्यापिका बोली, इमः सप्तभगिन्या स्वीय प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीना एवं दृष्टा। कि ये जो सप्तभगिनी जो थी, जो 7 बहनों के जो राज्य हैं, सप्तभगिनी जो राज्य हैं, स्वीय प्राचीन इतिहास से, अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वाधीना एवं दृष्टा, स्वाधीन देखे गए हैं। स्वाधीन मतलब स्वतंत्र। ये जो अपने प्राचीन इतिहास में क्या थे, ये जो राज्य थे स्वतंत्र थे। तो ये जो सप्तभगिनी अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वतंत्र देखे गए हैं। ना केनापि शासके इमा स्वायत्तीकृतः। किसी भी शासक ने इन्हें अपने अधीन नहीं किया था। मतलब किसी भी शासक ने इसको अपने अधीन नहीं रखा था। ये क्या थे? 7 राज्य स्वतंत्र थे। अनेक संस्कृति विशिष्टाया भारत भूमयो एतासाम भगिनानां संस्कृति महत्वदायिनी इति। कह रहे अनेक सांस्कृतिक विशिष्टताओं के कारण भारत भूमि पर ये जो भगिनी है, ये जो 7 राज्य हैं, सप्तभगिनी है, यह सांस्कृतिक महत्व के कारण इनको महत्व, जो सांस्कृतिक महत्व के कारण इनको आगे महत्व, मतलब इनको आगे महत्व दिया गया है। तो कह रहे हैं कि अनेक सांस्कृतिक विशिष्टता के कारण भारत भूमि पर इन भगिनियों को, इन बहनों को सांस्कृतिक महत्व प्रदान किया गया है। तन्वी बोली, अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्तः। यह शब्द सबसे पहले, कदा मतलब कब, प्रयुक्त है प्रयोग में लिया गया था। यह शब्द सबसे पहले कब प्रयोग में लिया गया था या कब प्रयुक्त हुआ था? अध्यापिका बोली, श्रुतम मधुरम शब्दो अयम सर्वप्रथम विगत शताब्दस्य द्विसप्ततितमे वर्षे त्रिपुरा राज्य उद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तितः। श्रुत मधुरम शब्दो अयम, सुनने में यह मधुर शब्द, सर्वप्रथम सबसे पहले, विगत शताब्दस्य, जो विगत शताब्दी है, पिछली शताब्दी कौन सी हो गई थी? अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? 20वीं। तो कौन सी शताब्दी हो गई? 19वीं शताब्दी के द्विसप्ततितमे। द्विसप्तति का क्या हो गया? द्वि मतलब 2, सप्तति मतलब 70, तो कितने हो गए? 72, 72। तो 1972 वर्ष में त्रिपुरा राज्य उद्घाटन कार्यक्रम में, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के कार्यक्रम में केनापि प्रवर्तित था, किसी ने इसको बताया था, इसका प्रयोग किया था। तो कहना सुनने में यह मधुर शब्द सबसे पहले पिछली शताब्दी के 72वें वर्ष में, अर्थात 1972वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के कार्यक्रम में किसी ने इसे प्रवर्तित किया था, इसे प्रयोग में लिया था। आ रहा समझ में बेटा? Yes, ma'am. अस्मिनेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्। उसी समय, अस्मिनेव काले मतलब उसी समय, एतेषां राज्यानां, इन राज्यों का पुनः संगठन, पुनः मतलब दोबारा संगठन किया गया था, है ना। उसी समय इन 7 जो राज्य थे उनका पुनः संगठन किया गया था। स्वरा बोली, अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां। इनकी और भी कुछ विशेषताएं हैं क्या? अध्यापिका बोली,
नूनम अस्ति एव, अवश्य ही है, पर्वत वृक्ष पुष्प प्रतिभि प्राकृतिक संपत्ति सुसमृद्धानि संति इमानि राज्यानि। कह रहे पर्वत पहाड़ हो गए, पर्वत हो गए, वृक्ष पेड़ पौधे, पुष्प फूल प्रतिभि आदि प्राकृतिक संपत्ति आदि प्राकृतिक संपदाओं से सुसमृद्धानि से युक्त संति इमानी राज्यानि, ये सब राज्य हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो सारे राज्य हैं, ये जो सातों राज्य हैं, ये अपने पर्वतों वृक्षों फूलों आदि से आदि प्राकृतिक संपदाओं से सुसमृद्ध हैं। मतलब उनसे मतलब वहां पे बहुत अच्छी तरह से ये पेड़ पौधे हरियाली प्राकृतिक संपदाएं बहुत अच्छी तरह से फैली हुई हैं, तो उससे ये सारे राज्य समृद्ध हैं। भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि। भारत रूपी वृक्ष पर भी ये पुष्प स्तबक मतलब फूलों के गजरे के समान, विराजन्ते एतानि ये सब फैले हुए हैं। भारत रूपी पेड़ पर ये सब जो राज्य हैं फूलों के गजरों के समान विराजमान हैं। बेटा इतना आया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे का चैप्टर हम कल कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है? Okay, ma'am.